हाय डियर लर्नर्स, मोस्ट वेलकम वंस अगेन। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा था और मैंने आपको कहा था कि इसके बेस्ड में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अब हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिकल है। डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम एक साथ इस्तेमाल करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। आप ध्यान से देखिए, ये करंट जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे करंट जा रहा है। अब करंट क्या करेगा, डिफरेंट डायरेक्शन से एंटर कर रहा है, मींस टू से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये अकेली रेजिस्टेंस लगी, यहाँ पे भी करंट क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। मैं यहाँ पे एक बार रिवाइज करने के लिए बताता हूँ। रेजिस्टेंस जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होते तो मैं क्या होने लगाता हूँ, आर एस इजिकल टू आर वन प्लस आर टू। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में थी तो मैं क्या लगाता था, वन अपॉन आर पी इजिकल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। ये फॉर्मूला लगाता था। या इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर वन आर टू, ठीक है, आर वन प्लस आर टू, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। आर पी किसके इक्वल आ जाएगा, आर वन आर टू प्लस आर वन प्लस आर टू। ये बिल्कुल आसान मेथड रहता है कि आर वन मल्टीप्लाई बाई आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। अब आप इस डायग्राम में देखिए कि यहाँ पे करंट की जाने की डायरेक्शन बहुत है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो मैं एक नए सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला लगाता हूँ, आर वन क्या है 4 ओम्स, आर टू क्या है 4 ओम्स, ठीक है। तो 4 ओम्स कितना हुआ, 4 मल्टीप्लाई 4 16, 4 प्लस 4 8, कितना आया 2 ओम्स, ठीक है। फिर रिपीट करता हूँ, आर वन कितना है 4 ओम्स, आर टू कितना है 4 ओम्स, 4 मल्टीप्लाई 4 16, आर वन प्लस आर टू, 4 प्लस 4 8, इट कम्स आउट टू बी 4 ओम्स, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, बिल्कुल इजीएस्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। अब ये हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास ये आ गया 2 ओम्स। ये कितना आ गया, ये वाला कितना है, ये हमारे पास, इसको मैं रब कर देता हूँ, ये 1 ओम्स है, ठीक है। अब अगला को भी मैं वैसे ही सॉल्व करूंगा। 12 और 16, ये आर वन है, ये आर टू है, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई बाय 16 72, ठीक है। और 12 प्लस 16 18, कितना ओम्स आया, 18 फोर जा 72, 4 ओम्स। मैं लिख देता हूँ, कितना है 4 ओम्स। किससे अटैच है, एक बैटरी से अटैच है। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। स्टार्टिंग में हम ऐसे न्यूमेरिकल्स ही करते हैं, ठीक है। अब आप देखते हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए अगेन करंट की डायरेक्शन ये है, तो आपको सामने पता लग रहा है कि भाई ये क्या है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। कितने रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है, तो क्या आएगा, आर सीरीज इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। 3 रेजिस्टेंस है, तो आपको सामने पता लग रहा है 2 ओम्स प्लस 1 प्लस 4, विच इज कम्स आउट टू बी 7 ओम्स। बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल है। आपको बस डायग्राम बनानी है, साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। तो ये आसान सा एक क्वेश्चन रहेगा। हम एक और न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं जैसे बोला कि न्यूमेरिकल नंबर 2 सॉल्व करते हैं, तो हम ऐसा न्यूमेरिकल भी आपको आ सकता है, ठीक है। तो आप जब ऐसे न्यूमेरिकल को जब भी देखते हैं तो हमेशा याद रखेंगे ये कोई बैटरी सोर्स है, ठीक है, ये ए और बी पॉइंट है, मीन्स टू से ये अटैच है सर्किट, ठीक है। आपने हमेशा यहाँ से शुरुआत करनी है, ठीक है। इनको ब्रेक कर करके हम सॉल्व करेंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकालनी है। मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे देखो डायरेक्शन क्या है, यही है, करंट की जा रही है, तो ये सीरीज में लग रहे हैं, ठीक है। तो मैं इनको ब्रेक कर करके करता हूँ, तो ये करंट की एक ही डायरेक्शन है जाने की, देखो रास्ता यही है ना। तो हमारे पास क्या आता है, जो न्यू डायग्राम मेरे पास इक्विवेलेंट आएगी वही मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। 1 और 1 सीरीज में है, तो 1 प्लस 1 कितना हुआ 2 ओम्स, कितना हुआ 2 ओम्स। कैसे आया, एक ही डायरेक्शन है जाने की, तो 1 प्लस 1 2, 2 ओम्स हुआ, तो ये 2। अब ये 2 और 2 क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन आते हैं, यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, तो क्या है, पैरेलल सर्किट है। तो पैरेलल सर्किट का फॉर्मूला क्या आता था, आर पी इज इक्वल टू आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला, कैसे आया था वो भी बताया था। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 अपॉन 4, कितना आ गया 1 ओम आ गया। अब मेरा इतना जो सर्किट था वो 1 ओम आ गया, ठीक है। तो मेरा अगला सर्किट क्या बनता है, मैं उसको देखता हूँ। देखो ये मेरा 1 ओम आ गया, जब मेरे 1 ओम आ गया, 1 और प्लस 2 कितना आया 3 ओम्स आया, तो मैं इसको फिर सॉल्व करता हूँ। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे 1 ओम आया, 1 प्लस 2 3 ओम्स, और ये कितना है 6 ओम्स। अगेन ये पैरेलल सर्किट में है, तो आर पी इज इक्वल टू
आर पी इज इक्वल टू आर, ये वाला सर्किट लेता हूँ, ये वाला लेता हूँ, R1 मल्टीप्लाई बाय R2 18 अपॉन 6 प्लस 9 ohms, दिस कम्स आउट टू 2 ohms। ध्यान रहे ये फॉर्मूला कहाँ से आया था, मैं आपको एक बार फिर रिकैपिचुलेट कराता हूँ। ये फॉर्मूला आया था 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस R2। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए रहता था, एलसीएम आता था R1 प्लस R2, एलसीएम आता था, जिसे सॉल्व करते थे तो R2 प्लस R1 आता था। ठीक है, तो आरपी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इसको रेसिप्रोकल करके लिख दिया तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ गई। तो ये इसके एक फॉर्मूला है जिससे हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज और दोबारा से समझा देता हूँ। क्या हुआ, 1 प्लस 1 2 ohms, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है इसलिए 2 ohms और 2 ohms आ गया। यहाँ तक मेरा सॉल्व हुआ था, मैं सॉल्व किया, आंसर आ गया। फर्दर मैंने बात की, अब आपके पास क्या है, अब मेरे पास, हमने यहाँ तक तो सॉल्व करके हमने निकाल दिया, यहाँ तक मेरा 1 ohms आ गया, तो 1 प्लस 2 कितना आया 3 ohms, आगे पैरेलल में लगी है 6 ohms, सॉल्व किया 2 ohms आ गया। अब मैं देखता हूँ यहाँ तक मेरा सर्किट आ गया, यहाँ तक मेरा 2 ohms आ गया, अब यहाँ पे भी 2 ohms है। अब आपका सर्किट कैसा बन रहा है, ये 2 ohms है, ये भी 2 ohms है। अब क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच लग रहा है। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच लग रहा है तो हमारे पास क्या आ गई, आर इक्विवेलेंट कितना है, R1 प्लस R2 सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना है 2 प्लस 2 ओहम, कितना आया 4 ओम आंसर आया। तो कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स रहते हैं जो कि आपके जेईई और आईआईटी के एग्जाम में आए थे। कुछ ब्रिज सर्किट्स आते हैं जिनको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कुछ इजी सर्किट रहते हैं। सम टाइम आपको ऐसे ऐसे में डिफरेंट रेजिस्टेंस दी जाएगी और वहाँ पे आपको पूछेगा करंट की वैल्यू निकाली जाए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक, जैसे हमने पिछला न्यूमेरिकल किया, वहाँ पे मैंने बैटरी सोर्स अटैच है। ठीक है, वी स्टैंड फॉर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर वो जैसे आपको 4 वोल्ट दिया है तो R1 पे कितनी वैल्यू आप निकाल सकते हो, R2 पे वैल्यू कितनी है वो निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ओम लॉ, जैसे कि V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो आपको करंट की वैल्यू निकालने के लिए मैं कैसे करूंगा, देखिए बिल्कुल ईजी है। कैसे दिया होगा, V इज इक्वल टू आई आर, ये कहाँ से आया, बाय यूजिंग ओम लॉ। जैसे मैंने आपको बताया फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो गिवन टर्म्स है वो लिखिए, जो निकालना है उसमें आप क्वेश्चन मार्क करिए। आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। जैसे आपको करंट निकालना है तो I इज इक्वल टू क्या देगा, V अपॉन R। ठीक है, आपको वोल्टेज की वैल्यू भी दी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दी है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस पे क्या निकाल सकते हो, करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स रहते हैं, आसान से आप कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रहे कि जो आपको वीडियोस भेजी, जितनी भी वीडियोस कराई जा रही है उसका रिलेशन नेक्स्ट वीडियो के साथ रहता है। तो पिछली वीडियो को ध्यान से देखिए कि कहाँ पे करंट वोल्टेज कैसी रहती है, बहुत ज़रूरी है। और कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि फिजिक्स एक टफेस्ट सब्जेक्ट है, इस मिथ को अपने दिमाग से निकालिए। फिजिक्स इज द वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसे अगर आप टॉपिक्स को कोरिलेट करते हो फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक और इंटरेस्ट तरीके से पढ़ते हो, देन आपको सक्सेस अपने आप टच करती है। और जब आप फ्यूचर एग्जाम्स के लिए जाते हो तो आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अच्छा इंटरेस्ट लगता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।